मेरे साथ आज पंडोखर बाबा हैं। मैं इनसे मिलने से पहले मेरे मन में भी कई तरह की भ्रांति थी, कई तरह की वहम थी, लेकिन जब मैं इनके दिव्य दरबार में आज शामिल हुआ तो आज मेरा पूरा भ्रम खत्म हो गया। मेरा जो आस्था के प्रति विश्वास तो है ही मेरा, लेकिन जिस तरह से लोग कहते थे कि ये मैजिक है, ये कोई करिश्मा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन पावर तो है, शक्ति तो है, आस्था में शक्ति है। सबसे पहला सवाल ये है बाबा, सबसे पहले आपका स्वागत है। और पहला सवाल ये कि कैसे ये संभव होता है, मतलब ये थोड़ा सा विश्वास से परे लगता है। आपके सभी दर्शकों को, आपके चैनल को, सभी देशवासियों को, आपके बिहार के सभी जनता जनार्दन को, जहाँ तक ये खबर जा रही है, सबको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। ये सब परमात्मा की कृपा है, श्री पंडोखर सरकार का आशीर्वाद है, हनुमान जी की कृपा है। जहाँ से अनपढ़ भी और पढ़ा लिखा भी परमात्मा को कितना बड़ा तार्किक क्यों ना हो, कितना बड़ा कुतर्की क्यों ना हो, लेकिन वो पंडोखर सरकार को नमन करता है और कहता है ये वास्तव में कुछ है, और परमात्मा को मान करके अपनी दशा सुधार लेता है। ये सब भगवत कृपा का चमत्कार है। बहुत ही चमत्कार है। क्या ये संभव है कि भगवत की कृपा से और या आस्था में विश्वास करके या भगवान के प्रति अपने आस्था को रख करके किसी बीमारी से छुटकारा पाया जाए? जैसा कि आज आपने दिव्य दरबार में किया, आपने कहा कि कई तरह की समस्या को लेकर के आ रहे थे, तो उनको डेडलाइन दे दिया कि आपका 2024 में या 2025 में आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। हम बीमारी की बात करते हैं, ये संभव है, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल है। हमारे यहाँ शास्त्र पुराण है, अनुष्ठान है, पूजन है, यज्ञ है, तप है, जप है, इससे लाभ मिलता है। नाश से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा, ये हनुमान चालीसा की लाइन है और इसका पाठ करने से लाभ मिलता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, ये भी हनुमान चालीसा की लाइन है और इससे भी हज़ार लाखों लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है मेरे बताने के अनुसार। शेष जो लोग करते हैं उनके जीवन में संकट नहीं रहता है। और ऐसे हमारे धर्म ग्रंथ में, भारतीय सनातन संस्कृति में एक से एक महाकाव्य, एक से एक महामंत्र हैं, साबर मंत्र हैं, जिनके स्मरण करने से, जप करने से ठीक हो जाता है। ये कोई बहुत अचरज की बात नहीं, ये तो प्रसाद है और उसका प्रैक्टिकल है। मंत्र में ताकत होती है और इष्ट तो बहुत पावरफुल होता है। ठीक है। एक सवाल और है कि जैसे कि आप किसी भी व्यक्ति को, जैसे कि इनको आपने भेजा किसी व्यक्ति को लाने के लिए, जो व्यक्ति आया आपके पर्चा में, जो वो बोला आपके पर्चा में वो सही निकला, तो ये आपके मन में ये भावना कैसे आती है? मतलब कि कैसे आपके दिमाग में आ जाता है और उस चीज़ को आपने नोट का नंबर भी वही लिख दिया, मोबाइल नंबर भी वही लिख दिया, यहाँ तक आप पासवर्ड भी बता देते हैं, तो ये मन में कैसे आता है? ये अगर कोई आम आदमी करना चाहे तो पॉसिबल है क्या? देखिए, मैं किसी का पासवर्ड नहीं बताता और ना मैं किसी कानून को हाथ में लेता हूँ। एक प्रमाणीकरण के लिए एक जो अनमन तरंगें होती हैं, तो आज का युवा को संतुष्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ देनी पड़ती है जो दिल में लगे और एकदम निकले, हाँ कुछ हुआ। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब हनुमान जी पंडोखर सरकार की लीला है और मैं खुद ही आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि मैं कैसे बता देता हूँ। लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि हनुमान जी के हो जाइए, आपको सब चीज़ बहुत सहज और सरल और बहुत चमत्कृत नहीं दिखेंगे। ये लगेगा ये तो खिलौना है, रोज का है, होता रहता है। तो मैं तो ये खेल खेल में लिख देता हूँ और लोग मान देते हैं। क्योंकि ये जो मैंने आज पर्ची निकाली थी, जो आपके भाई गए थे बुलाने मीडिया से, मैं ये पर्ची कानपुर में लिखा था, कानपुर से लिख के, कानपुर में लिखा था उसको? जी, कानपुर में लिखा। और वो मैंने कहा कि किसी को उठा के लाओ, तो मीडिया को बुलाना था, तो आदेश आया कि नहीं मीडिया वाला जाएगा। तो मैंने एक भैया से कहा जो आपके सामने बैठे हैं, जो आपके कैमरामैन है, तो वो गए, लेके आए और वही आए, उनके बारे में एक लाइन लिखी थी। तो ये हमारे शिष्यों के लिए और हमारे लिए कोई अचरज नहीं है। जो सामने लोग देखते हैं उनके लिए चमत्कार हो सकता है, मैं इसको चमत्कार नहीं मानता, ये मुझे अनुभूति होती है, मैं बता देता हूँ। ये ईश्वर की ये पकड़ने की कृपा कहें या शक्ति कहें या कला कहें या कुछ भी कहें, XYZ या ज्ञान कहें, मुझे तरंगें प्राप्त हो जाती है। मैं समझ जाता हूँ कि अमुक व्यक्ति का ये प्रश्न है और ये बीमारी हो, ऐसे ठीक होगी। वेव आपके शरीर में आता है, ये कब से आ रहा है? आप किस उम्र से ये करना शुरू करते हैं? मैं 1992 से गद्दी पे बैठ रहा हूँ, मुझे 32 साल से ज़्यादा हो चुकी है। और सोशल मीडिया का प्लेटफार्म लगभग 2007-8 में लोग जान पाए थे, लेकिन उजागर हुआ 17-18 में। लेकिन हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल पर 2012 तक का उपलब्ध है, 2011 तक का उपलब्ध आपके यूट्यूब सोशल मीडिया पर पड़ा है। और हमारे पास VCR, BCP, फिर उसके बाद DVD, CD में बहुत बड़ा मटेरियल है। तो लगभग जो जैसे जैसे योग रहा, उस योग में वीडियो फुटेज मेरे पंडोखर धाम में उपलब्ध है। और भारतवर्ष में पंडोखर धाम के अलावा उसके पहले कोई भी पर्चा नहीं लिखता था और ना कभी किसी ने लिखा। यदि भारतवर्ष में किसी के पास पुराना पर्चा हो जिसने लिख के दिया हो और उसके पास वीडियो हो,
आप कोई नाव लिख दे आज की तारीख में पुराने विवाह में जाके, तो कैसे मानेंगे? पुराने समय की वीडियो में दिखा दे, मैं उसको गुरु बना लूँगा। गुरु बना लेंगे। अब बात करते हैं, थोड़ा सा हम कंट्रोवर्सी सवाल करेंगे, क्योंकि अभी देश में जो चल रहा है, हिंदू राष्ट्र को आप कितना सपोर्ट करेंगे? देखिए, हिंदू राष्ट्र हमारा पहले से है। सनातन भूमि, ये सिंध से हिंद में परिवर्तन हुआ, और ये सनातन भूमि आर्यावर्त भूमि है, और आर्यावर्ती ईश्वरवादी होते हैं, परमात्मा को मानने वाले होते हैं। मैं हिंदू धर्म को बिल्कुल मानता हूँ कि सिंध से हिंद हुआ, और हिंदुस्तान के नाम से पूरा दुनिया, क्या ये पूरा ब्रह्मांड में हिंदुस्तान की गूंज है। भारत भूमि पूरे विश्व में विख्यात है कि भारत में राम और कृष्ण, माता भगवती दुर्गा, माता भगवती सीता जैसी, माता सीती अनसुईया मैया जैसी इस भारत माता की भूमि पर मातृशक्ति और देव शक्ति साक्षात ब्रह्म और साक्षात दुर्गा के रूप में जन्मी है। यानी आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो है ही, चाहते क्या है? क्या किसके बाप की किसकी बाप होती है? ये तो हिंदुस्तान है ही, ये तो ईश्वरवादी सनातन क्षेत्र है, ये किसी के बाप की बाप होती नहीं है। ये भारत भूमि है, आर्यावर्त क्षेत्र है, ये हिंदुस्तान सनातनियों का है। लेकिन हिंदुस्तान से ही हिंदू शब्द आने से कोई मुझे विरोध नहीं है। हमारा कहने का मतलब है, हम राम राज्य चाहते हैं, किसी को किसी भी जाति पंथ समुदाय को दुख ना पहुंचे, सब मिलजुल करके हरे भरे रह करके भारत भूमि की गुणगान गाएं और भारतीय सनातन को अपनाएं। इसलिए राम राज्य की स्थापना हो, एक कानून, एक नियम, एक संविधान हो। लास्ट सवाल है लड़कियों के लिए, हिंदू लड़कियों के लिए, लव जिहाद पर क्या कहेंगे? देखिए, लव जिहाद के लिए ये कहूँगा कि लव जिहाद जब रुक पाएगा जब हम अपने बेटा बेटियों को, हमारी माताएं, बहन, बड़े भाई, छोटे भाई एक दूसरे को रोज़ सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, उनकी बात सुनेंगे और उनको भाईचारे प्यार से बात करेंगे, तो लव जिहाद रुक सकता है। शेष अपने बच्चों को डांटेंगे, फटकारेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, हर बात पर उनको डांटेंगे, तो निश्चित है बच्चों को इमोशनल प्यार मिलकर लोग उनको लव जिहाद की ओर ले जाते हैं। उससे हमारा सनातन पे अंकुश लग रहा है, दिक्कत आ रही है, परेशानी सनातन को नीचे देखना पड़ रहा है। मैं इतना ही कहूँगा, हर परिवार को अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को अच्छे से सुने, अच्छे से पढ़ें, उनको समझाएं, तो लव जिहाद रुक जाएगा। बस लव जिहाद रुकने का एक ही तरीका है, माँ बाप को, भाई बहन को एक दूसरे का मित्र बनना पड़ेगा। तो ये पंडोकर बाबा हैं। और आपको बता दें कि कल यानी 10 अगस्त को बापू सभागार गांधी मैदान में इनका फिर से दिव्य दरबार लगेगा। 3 दिन का दिव्य दरबार था, दूसरा दिन था। जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं, दिव्य दरबार में आए और इनका आशीर्वाद ले। इनका आशीर्वाद आपको, हम उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में जितने भी कष्ट है, उस कष्ट का निवारण होगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा राजेश के साथ, पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।